ये दुनिया कितनी पुरानी है? इस सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं, लेकिन सबसे पहले इंसानों की आधुनिक बस्तियां कहां बसाई गई, इसके बारे में तो इंसान सोच ही सकता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक, आर्कियोलॉजिस्ट इंसानी सभ्यताओं के इतिहास को कुरेदते हुए 9000 साल पीछे तक चले गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसा शहर खोज निकाला है जो आज से 9000 साल पुराना है। आपको लग रहा होगा मैं सिटी अटलांटिस की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं हमारे भारत की बात कर रहा हूँ। ये शहर महाभारत से जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ कृष्ण नगरी द्वारका की। जी हाँ, वही द्वारका जिसको हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने गुजरात के पश्चिमी किनारे पर बसाया था। एक ऐसा शहर जहाँ सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से सजे हुए महल हुआ करते थे। मथुरा से श्री कृष्ण अपने 18 कुल बंधुओं के साथ द्वारका पहुँचे, जहाँ उन्होंने बहुत बड़े नगर की स्थापना की, जिसके चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हुआ करती थी और उन दीवारों में कई सारे दरवाजे मौजूद थे, जिनसे द्वारका नगरी के अंदर प्रवेश किया जाता था। इन दरवाजों की वजह से ही उसको द्वारका नगरी कहा जाता था। दोस्तों, पानी के नीचे डूबा यह प्राचीन नगर आज भी कई राज छिपाए हुए है। इसके बारे में अभी तक बहुत सी जानकारियां अज्ञात हैं। दोस्तों, द्वारका यूं तो श्री कृष्ण की नगरी कही जाती है, लेकिन इसका विनाश होने से श्री कृष्ण भी नहीं बचा सके। आखिर क्या हुआ उस नगर के साथ? क्यों एक आधुनिक शहर अचानक से लहरों की लपेट में आकर मलबे के ढेर में बदल गया और समुद्र के नीचे समा गया? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, एक बात तो आपने कई जगह सुनी होगी कि प्रकृति के सामने किसी की नहीं चलती। प्रकृति ही भगवान है। असल में जो प्रकृति को मंजूर होता है उसे देवता भी नहीं बदल सकते। वैज्ञानिकों का मानना है कि 11,000 वर्ष पहले हमारी पृथ्वी से हिमयुग की समाप्ति होना शुरू हुई। हिमयुग में हमारी पृथ्वी का अधिकतर हिस्सा बर्फ के ग्लेशियर से ढका होता था, लेकिन एक समय ऐसा आया, इंसानों की चहल पहल पृथ्वी पर बढ़ने लगी और बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स ने पिघलकर जलाशयों का निर्माण किया, जिन्हें आज हम महासागरों के रूप में देखते हैं। हिमयुग के अंत के बाद ही भगवान श्री कृष्ण ने गुजरात के पश्चिमी तट पर द्वारका को बसाया था, लेकिन समय के साथ साथ बर्फ के ग्लेशियर पिघलकर महासागरों को बड़ा करते गए और धरती पर पर्यावरण की स्थिति डामाडोल हुई। उसी आपदा ने कीमती धातुओं से सजी हुई देवनगरी द्वारका को तहस नहस कर दिया। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि श्री कृष्ण के स्वर्गवास होने के बाद भी यदुवंशियों की आपसी लड़ाई चलती रही, जिसमें श्री कृष्ण के वंशज द्वारका की रक्षा नहीं कर सके और इस नगरी पर समुद्र और आसमान से हमला करके इसको नष्ट कर दिया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भारतीय नौसेना के द्वारा चलाए गए खोज अभियानों में इस प्राचीन नगरी के अवशेषों को तो ढूंढ निकाला गया, लेकिन लंबे अरसे के बाद इन अवशेषों को जोड़कर इनसे विनाश की कहानी पता कर पाना नामुमकिन सा लगता है। द्वारका नगरी पर आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।